जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे, जब तक कंपेयर करके सही चीज नहीं चुनोगे, तब तक संशय में रहोगे। इसलिए फटाफट कंपेयर करा करो चीजों अपने लिए। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है किसी को नीचे गिराना है, डजंट मीन कंपैरिजन then we'll have to keep people down. No, comparison means we'll have to keep ourselves up, not to down others. और हम लोग सोचते हैं प्रभु कंपैरिजन मत करो, ये गलत है। नहीं नहीं, गलत किन के लिए? जो लोग गलत है, जो ज्ञान में वो कंपैरिजन करते हैं। भैया क्यों नहीं करेंगे? आप मूर्ख हो, आंखें पट्टी बांध दे क्या? एक होता है फेथ और एक होता है ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ क्या होता है? ब्लाइंड फेथ कब करना है उसका एक रूल है, फेथ करने के बाद। हाउ कैन यू से देन आई एम सरेंडर? सरेंडर भैया आप प्रेम नहीं है सरेंडर। कोई आपसे प्रेम करता है डजंट मीन वो आप पे सरेंडर है। नहीं, देखो गीता यही सिखा रही, कंपैरिजन करना है, लेकिन कंपैरिजन कब करना है? जब आप ज्ञान में फिक्स हो, तभी तो आप कंपैरिजन करके राइट आंसर निकाल पाओगे। कंपैरिजन का मतलब है आप गलत में से सही निकाल के लेकर आओगे। जब आपको नॉलेज नहीं, आप गलत में से सही कहां से निकालोगे? और जो आज की क्लास अटेंड कर गया पूरी 40 मिनट 50 मिनट की, और उसने अपने जीवन में अप्लाई कर ली, मैं उसको 100% बता रहा हूं, मैं 150% बता रहा हूं, कभी वैष्णव अपराध नहीं करेगा। ये बहुत सही विषय है और समझने का विषय है कि ज्ञान लेने का 3 प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है सोर्स कि नॉलेज सोर्स क्या, आप कौन सा नॉलेज ले रहे हो, सोर्स, व्हाट इज द सोर्स। एंड द सेकंड इज नॉलेज। फर्स्ट इज सोर्स, सेकंड इज नॉलेज, एंड थर्ड इज कंपेयर। क्या? कंपेयर। When you have a right source and you have a right knowledge, and the right knowledge can be checked by the comparison of other knowledge. भगवत गीता का 4था अध्याय इसी ट्रैक पे चल रहा है। सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते, अर्जुन ये ज्ञान किससे लेना चाहिए? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु सकालेन महत योग नष्ट परंतप। भगवान अर्जुन को बोल रहे, क्या बोल रहे? ये जो ज्ञान है ये सही सोर्स से लो। सकाले, समय के साथ क्या होता है? महत योग नष्ट परंतप। समय समय से, बहुत समय के बाद लोग अपना ज्ञान देने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ज्ञान। तो इसलिए ये ज्ञान, वही ज्ञान लो जो परंपरा से आ रहा है, राइट ज्ञान है। तो ये भगवान बता रहे हैं, ये सोर्स इज इंपॉर्टेंट। हमने सोर्स पे एक श्लोक ले लिया, फिर उसके बाद 4थे अध्याय में भगवान पूरा ज्ञान देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। और भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत त्यक्त देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान फिर ज्ञान दे रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। भगवान नॉलेज दे रहे हैं ना, जन्म कर्म, मेरे जन्म कर्म अलग है, दिव्य है। जन्म कर्म यो एवं तत्व, जो तत्व से जानता है ना, त्यक्त देह पुनर्जन्म, उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। नेति मामेति स्व अर्जुन, हे अर्जुन, बहुत सुंदर नॉलेज दे रहे हैं भगवान। और भगवान बोलते हैं मेरा जन्म क्यों हुआ है? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के लिए, और विनाशाय दुष्कृताम, गंदे लोगों को मारने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थ, और धर्म को स्थापित करने के लिए। तो भगवान ने नॉलेज भी दे दी। तो भगवान ने पहले सोर्स बताया, कहां से ज्ञान लेना है, फिर ज्ञान बताया। पूरे श्लोक आप लेते रहो, मैंने 2 ही श्लोक लिए, ज्यादा नहीं लिए, क्योंकि सारे श्लोक यही है भगवद गीता का। अब मुद्दे की बात है कि ये दोनों चीजों के बाद तीसरी चीज हमारा आज का विषय, कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट, हाउ कैन यू से थिंग्स आर बेटर? कंपेयर। आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, एक ही सब्जेक्ट के 2 टीचर है ना, एक पढ़ाता है फिजिक्स, हमारे फिजिक्स वाले सर है ना, ये आ गए। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, अब एक ही फिजिक्स है, फिजिक्स तो अलग है ही नहीं, फिजिक्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक फिजिक्स वाले पे लाइनें लगी हुई है और दूसरा फिजिक्स वाला खाली बैठा है। ऐसा क्या है भैया? एक ही चीज है, एक ही सब्जेक्ट है, दोनों पढ़ाने वाले, तो फर्क क्या है? क्योंकि आप किसी चीज को कंपैरिजन करते हो, यार ये व्यक्ति जो पढ़ाता है यार बहुत मस्त पढ़ाता है, यार ये पढ़ाता है तो मस्ती मस्ती में सारे वैलेंसीज और क्या क्या होता है, वेलोसिटीज और क्या क्या, वैलेंसी तो केमिस्ट्री में होती है,
वेव्स जो भी होते हैं केमिस्ट्री में, जो भी होती है केमिस्ट्री में, सॉरी वैलेंसीज तो केमिस्ट्री में होती है, फिजिक्स में क्या होती है? वेलोसिटी, स्पीड, ये सब फिजिक्स के पार्ट है ना, टाइम, सब कुछ लाइक दिस। तो कहने का मतलब है आप कितने अच्छे हो, कितना आपको आता है वो इतनी अच्छाई नहीं है, आप कितना अच्छा सिखा पाते हो उससे आप अच्छे हो। आप पॉपुलर हो जाओगे इससे नहीं होगा कि आपको कितना ज्ञान आता है, नहीं। आप पॉपुलर हो गए, आपने कितने लोगों को ज्ञान में प्रेरित किया, ज्ञान में उत्कंठित किया, इससे आप पॉपुलर हो गए, और किसी चीज से आप पॉपुलर नहीं हो गए। तो इसीलिए भगवान ने 3 सेक्शन बनाया गीता में। पहला सेक्शन बनाया परंपरा, सोर्स सही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा सेक्शन है नॉलेज, नॉलेज जो है गीता में। थर्ड सेक्शन है कंपैरिजन, दैट इज द बेस्ट सेक्शन। और भगवान इसी सेक्शन से शुरू करते हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन, मैंने तुझे बताया परंपरा से ज्ञान ले, अब मैंने तुझे बताया ज्ञान भी। अब मैं तुझे बताता हूं कि इससे बड़ा ये जो कंपैरिजन है, ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम एवं विद्यते तत्स्वम योग संसिद्धि कालेन आत्मन विद्यते। अर्जुन, मैं अब जो तुझे बताने वाला हूं, जो नॉलेज मैंने तुझे दे दी, इससे कोई कंपैरिजन नहीं। तो कहने का मतलब ये, भगवान ये क्यों बोल रहे हैं कि कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन करना है? भौतिक ज्ञान से कंपैरिजन करने के लिए नहीं बोल रहे। भगवान ने बोला भौतिक एज वेल एज आध्यात्मिक ज्ञान भी जो मैंने दिया है, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। वैसे तो गीता भी उपनिषद है, लेकिन भगवान इस श्लोक को गीता में क्यों बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे तेरे पास बहुत, क्योंकि अर्जुन कौन है? अर्जुन कोई नॉनसेंस व्यक्ति नहीं है, अर्जुन शास्त्रों में इंटेलिजेंट है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं मैंने अभी तक तेरे पास जो भी ज्ञान था, वॉट एवर नॉलेज यू वर हैविंग बिफोर, बट वो सारी नॉलेज एक तरफ, और एक अब जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ एक तरफ। ओ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आता क्यों हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि गृहस्थ को क्या करना चाहिए, है ना, नॉलेज में। और क्या बोल रहा हूँ कि वानप्रस्थ को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को कैसा जीवन जीना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं फाइनली ये चीजें तेरे साथ कन्फ्रंट कर रहा हूँ, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। ओ यस यस यस, मैं यही बोल रहा हूँ। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। और आप कहोगे भगवान बड़े अजीब है, एक ज्ञान भगवान का उपनिषदों का, शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान, अपने ज्ञान को अपने ज्ञान से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कैसे समझाते हैं? बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को माँ कहती है दूध पी ले, ये ले बिस्किट खा ले। क्या बोलती है? बिस्किट खा ले। बच्चा बड़ा हो गया, 8 10 12 साल का, मोटू। अब क्या हो गया? माँ ने बिस्किट खिलाया, घी खिलाया, अब माँ कहती है बिस्किट मत खा, फ्रूट्स खा। अरे, जो बिस्किट माँ ने दिया, अब वो बिस्किट ले रही है। माँ पहले पागल थी या अब पागल है, ये आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, माँ पहले भी ठीक थी, माँ अब भी ठीक है। क्योंकि पहले वो दूध ही नहीं पीता था, बॉडी में कैल्शियम ही नहीं जाता था, तो माँ कहती थी बिस्किट लगा लगा के, पार्ले जी लगा लगा के खा ले। अब उसने बिस्किट के साथ दूध पीना शुरू किया, लेकिन उसकी दिक्कत क्या हुई? वो बहुत ज्यादा बिस्किट खाने लग गया। He used to take biscuits, मट्ठी, परांठा, और उसका टेस्ट डेवलप हो गया। अब माँ ने देखा मोटू है, अब मोटू पतला कैसे हो गया? तो भाग के होगा, भागता है नहीं, तो डाइट पे काम करती हूँ। तो माँ ने क्या किया? बिस्किट को लेके एप्पल दे दिया और बोला एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो माँ ने कुछ गलत नहीं किया, माँ ने बहुत अच्छा किया। लेकिन हम लोग सोच सकते हैं, बच्चा सोच सकता है यार माँ, लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या सोचेगा? अगर आप जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं, क्या सोचेंगे? यार सही है, क्योंकि अब मोटू हो रहा है, अब मुझे इसको ठीक करना है। पहले क्या था? पहले बिस्किट खुद ही दिया भाई, माँ नहीं दिया, और किसी ने नहीं दिया, माँ ने दिया। अब माँ बिस्किट वापस ले रही है। पहले बिस्किट के पीछे कारण क्या था? कि दूध पी ले। अब बिस्किट खींचने के पीछे कारण क्या है? कि मोटू हो रहा है। अब देख रहे हो, कारण बदल गए, सेम बिस्किट से कारण बदल गए। सिमिलरली भगवान ने वेद बोले, उपनिषद बोले, धर्मशास्त्र बोले, लेकिन अब गीता में बोल रहे हैं कि ना ही ज्ञान न सदृशम पवित्र विद्यते सतत स्वयं योग संसिद्धि काले नातुनि। तो कंपैरिजन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? है ना, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए।
लेकिन कंपैरिजन का मतलब ये नहीं होता किसी को गिराना है। कंपैरिजन का मतलब होता है अपने आप को उठाना है। अपने आप मान लो आप मेरे से कथा सुन रहे हो, आपको मजा आ रहा है, ओ मजा आ रहा है ना। आप कहीं और लेके आओ और भी सुनते हैं, मजा आता है। और आपको वहां मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा, फिर आप मेरे पास, अगर आपको कहीं और मोटिवेशन मिलेगा आप कहोगे नहीं है, तो वहां जाओ, क्योंकि आप कंपैरिजन करके तो चेक करोगे। आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको चीजें चाहिए, तो कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट। तो भगवान ने भी गीता में जो सदृशम वर्ड लिखा है, सदृशम का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। सदृशम मतलब ना ही ज्ञान है ना, सदृशम तुलना, तुलना कंपैरिजन। भगवान कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप लोग कंपैरिजन नहीं करते, हर चीज का कंपैरिजन करते हो। आप अगर फिट होते हो, आप बिल्कुल फिट हो, आप बिल्कुल हेल्दी हो, तो आप क्या कहते हो, आप कंपैरिजन कर, कोई आपको कहता है ये लो प्रभु जी आप आड़ू खा लो, आलू बुखारा खा लो, यू आर यंग। अरे छोड़ो आलू आलू बुखारा, मुझे जलेबी दो जलेबी, है ना। एंड व्हेन यू आर बिकमिंग 50s and 60s, you are little, you know, little sugar patient and little BP, sugar, thyroid, so many things, तब क्या कहोगे, गो फॉर फ्रूट्स, गो फॉर आलू बुखारा, गो फॉर, व्हाई, बिकॉज इट्स नीडेड एक्चुअली, वो हमारी जरूरत है। तो भगवान भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अब तेरी जरूरत क्या है, क्या है, गीता। क्योंकि तू इतना पढ़ नहीं सकता, तू इतना समझ नहीं सकता। तो गीता में ये श्लोक बोल के भगवान ने फिक्स कर दिया कि गीता में फिक्स है। ये श्लोक पता है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये श्लोक हमको फिक्स करता है कि गीता में फिक्स हो जाए। बाकी श्लोक कहते हैं कि गीता पढ़ो, लेकिन ये श्लोक कहता है गीता के सिवा कुछ मत पढ़ो, ये फायदा है। समझ रहे हो, दैट इज द डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर श्लोकास एंड रेस्ट ऑफ श्लोकास। हाँ, भगवान बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मध्य जी माम नकुल, भगवान बोल रहे हैं मेरे में मन लगाओ। अब इस श्लोक में बोल रहे केवल गीता में मन लगाओ, गीता ही पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। आओ हाँ, भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितमृत पढ़ो, पद्म पुराण, विष्णु पुराण पढ़ो, क्योंकि आप गीता जानते हो, आप भ्रमित नहीं होगे, तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन आप गीता नहीं जानते, वो पढ़ोगे तो शायद आप भ्रमित हो जाओ। विष्णु पुराण पढ़ के पद्म, आपको गीता नहीं पता, भ्रमित हो सकते, 100% हो सकते। तो भगवान जो सदृशम शब्द बोल रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तुलना। तो ज्ञान की तीन तीन स्टेज है। पहली है सोर्स, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु सकालेन महत योग नष्ट परंतप। पहला तो ये कॉन्सेप्ट है, सोर्स। दूसरा नॉलेज, मैंने नॉलेज में बोल दिया, जन्म कर्म चमे देवी। अब तीसरा है कंपैरिजन। तो इसीलिए भगवान गीता में कंपैरिजन तक, ये चौथे अध्याय में भगवान ने पहला सोर्स बोला, दूसरा नॉलेज बोला। नॉलेज में बहुत सारे श्लोक बोले, परित्राण साधु नाम, है ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम, और यदा यदा ही धर्म से, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे श्लोक। अब भगवान जब कंपैरिजन, जब नॉलेज की थर्ड स्टेज पे आ रहे हैं, नॉलेज की दो स्टेज हमने पार कर ली। पहली स्टेज थी फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज, सेकंड स्टेज ऑफ नॉलेज नॉलेज, एंड थर्ड स्टेज ऑफ नॉलेज कंपैरिजन। कंपैरिजन विल मेक यू परफेक्ट। तो अब हमने कंपैरिजन किया ज्ञान का। पहले में भगवान ने बोल दिया कि फिक्स हो जाओ गीता में, गीता में फिक्स, गीता में पंडित बन जाओ, पंडित समदर्शी। यहाँ पे भगवान हमें फिक्स कर रहे हैं। और भगवान बोलते हैं कौन लोग फिक्स होंगे गीता में, ये ज्ञान कहां पे रुकेगा, अगले श्लोक में। क्योंकि भगवान तुलना करने के बाद एक और श्लोक बोल रहे, भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, श्रद्धा श्रद्धावान भजते यो माम तत्परम सेहत इंद्रिया ज्ञान लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लोग क्या होंगे, श्रद्धावान, यहाँ पे भगवान बोलते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनमें श्रद्धा होगी, अब वो और कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो इसी ज्ञान को पढ़ेंगे। श्रद्धावान लभते, लभते बोला गया ज्ञानम। यहाँ पे ना बहुत बड़ा एक ट्रिक कृष्ण खेला, भगवान कृष्ण ने एक ट्रिक खेला, लभते ज्ञानम। लभते का मतलब क्या लिखा है, प्राप्त करता है। तो इसका मतलब जो गीता से प्राप्त करता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जैसे गीता से प्राप्त करेगा, तत्परम सेहत इंद्रियां। अब ये तत्परम सेहत इंद्रियां क्या, कौन बताएगा, कौन तुम्हें से बुद्धिमान है, बताओ। नो, ये तो कॉमन है ना, अंदर घुसो, बताओ।
तत्परम संयत इंद्रिया मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करेगा वो ज्ञान से। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो इस कॉन्सेप्ट पे हम ला रहे हैं उस कॉन्सेप्ट पे ये मतलब नहीं है। क्या मतलब है सोचो, उसकी जो इंद्रियां हैं, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो मन है, वो और किसी ज्ञान पे नहीं टिकेगा, यही फिक्स हो जाएगा। वो तीसरी जगह नहीं जाएगा। अब तत्परम से इंद्रिया, उसकी इंद्रिया फिक्स हो गई है, वो नहीं भागेगा, इधर भागना है उधर भागना है, तत्परम से। और यही करके ज्ञान लब्ध्वा परम शांति, यही लगती है उसको शांति मिलेगी, और किसी काम से उसको शांति नहीं होगी। अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण अधिगच्छति का मतलब क्या होता है? अचिरेण में जल्दी हो जाएगा काम। जो काम भाग अलग अलग ग्रंथों में, पुराणों में, वेद पढ़ के तेजी से, देरी से होना था, वो अचिरेण अधिगच्छति इमीडिएटली हो जाएगा। भगवान कितना सुंदर कॉन्सेप्ट लाए यहाँ पे। कंपैरिजन बहुत जरूरी है, और कंपैरिजन करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कंपैरिजन आपकी स्पीड बनाएगा। नहीं तो क्या कहते हैं, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए, आपकी आपकी स्पीड नहीं बनेगी। भक्ति में स्पीड उनकी नहीं बनती जो इधर उधर उधर इधर में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। फटाफट अपना टाइम लो, पानी पियो छान के, गुरु लो जान के, जान लिया, देन सरेंडर, सर अंडर, बस। और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। और कुछ नहीं करना, आपको यही करना है बस। अब आपके पास इसलिए गुरु लेने से पहले, किसी को भी चुनने से पहले बहुत समय लगा, 2 साल 5 साल 10 साल, सालों साल, लेकिन एक बार चुन लिया बस। उसके बाद टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि उसके बाद फिर माइंड कैलकुलेशन वो सही है वो गलत है, उसमें ऐसा, फिर आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम, दैट्स इट। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, दैट्स इट। फिर आपका सब कुछ टाइम वेस्ट है, आपका सब कुछ, यू आर जस्ट यूजिंग योर टाइम, नो नो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यही भगवान बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान लभते ज्ञान, तत्प्रेम से इंद्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंद्रियां? कौन सी? जो इधर उधर सोच रही है, ये सही है वो सही है, वो करेक्ट है ये करेक्ट है, एक्चुअली वो ठीक है, एक्चुअली ओ यू आर नॉनसेंस, आप इतना टाइम मत वेस्ट करो। अब भगवान आगे बोलते हैं, अगर आप ये करने के बाद ये आप नहीं कर पाए, तो भगवान बोलते हैं अज्ञ च अश्रद्धानश्च, अज्ञान और अश्रद्धा, संशय आत्मा, आपका विनाश हो जाएगा। संशय आत्मा हो विनश्यति, भगवान बोलते हैं अज्ञ च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मा न, और संशय आत्मा को ना इधर सुख है ना उधर सुख। तो इसीलिए जब तक, और यहां पे पता है क्या पॉइंट है, जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे, जब तक कंपेयर करके सही चीज नहीं चुनोगे, तब तक संशय में रहोगे। इसलिए फटाफट कंपेयर करा करो चीजों को अपने लिए। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है किसी को नीचे गिराना है, डजंट मीन कंपैरिजन देन we'll have to keep people down, no, comparison means we'll have to keep ourselves up, not to down others. Nowadays, आजकल हिंदी में, आजकल लोग क्या करते हैं, people are doing comparison to keep you down, आपको नीचे करने के। नो, कंपैरिजन जब भी करो, कभी भी तुलना करो, तो इसलिए करो मुझे ऊपर उठना है। और हम भौतिक लोग किसी से तुलना करते हैं, क्या करते हैं, उसको गिराते हैं। तुलना, हम, और तुलना करना गलत नहीं है, कभी भी नहीं है। आप कंपेयर करो, आप मेरे से इसको कंपेयर करो, आप मेरे से इसको कंपेयर करो। ये नहीं कि एक छोटी है मैं बड़ा हूं, नहीं, ऊपर उठने के लिए, किसी को गिराने के लिए नहीं कि हाँ ये अच्छा है वो गंदा है, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे इसको फॉलो करना है, दैट्स इट। उसको क्या, इवन आई डोंट केयर, आई लव हिम ऑल्सो, बट आई हैव टू थिंक माई सेल्फ। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, दया सबसे पहले वो अपने ऊपर करो। तो लर्न इन सच अ वे देन यू अंडरस्टैंड द होल प्रोस्पेक्टिव। इस तरीके से सीखो, यही सीखने की कला है, और यही भगवान गीता में सिखा रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया, उसके बाद ये श्लोक क्यों लिए, क्या जरूरत है श्लोक लेने, कभी सोचा है? गीता में अर्जुन को
और 36 श्लोक तक सब समझा दिया। फिर आप क्यों यहाँ पे आ रहे हो कृष्णा? व्हाई यू आर कमिंग हियर? आपको क्या जरूरत है यहाँ पे आके ये सब चीजें बोलने की? हम आपको फॉलो करते, भगवान कहते हैं नहीं, मुझे फॉलो करो, कंपैरिजन करो पहले सबका, तब मुझे फॉलो करो। भगवान ने गीता में ऐसा नहीं है ज्ञान आपको थोपा है, नहीं, आपको ज्ञान डिलीवर किए। चीज को थोपना और चीज को डिलीवर करने में फर्क है। प्रभुपाद जी ने किसी को थोपा नहीं है कृष्ण को, प्रभुपाद जी ने कृष्ण को डिलीवर किए और बोला चॉइस इज योर्स। चॉइस आपके पास हमेशा रहेगी। अगर आपकी चॉइस कृष्णा ले लेंगे तो आपकी तो क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति को ले लिया, कृष्णा क्यों करेंगे? कभी आपकी चॉइस नहीं लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है कृष्णा चॉइस नहीं लेंगे? कारण बताओ। बिकॉज कृष्णा इज टेस्टफुल। वो टेस्टफुल है, वो सबका टेस्ट लेना चाहते हैं। वो इनका टेस्ट लेना चाहते हैं, वो इनका भी टेस्ट लेना चाहते हैं। You have some qualities, she's having different qualities. You have different qualities, you have different qualities. What you can, what quality you have? You love wonderfully. And what quality do you have? You serve properly, wonderfully. Then Krishna want to see how they are pleasing me and how the different way you are pleasing to Krishna. You both are pleasing but in a different way. You are pleasing Krishna by making some food. She is pleasing Krishna by doing some front of Krishna you are doing dance. Oh Hare Krishna Hare भगवान को प्रसन्न हो रहे। हर किसी के पास एक इच्छा है, हर इच्छा कृष्णा लेना चाहते। किसी का बोलने का स्टाइल कृष्णा हो कितना अच्छा बोलता है, किसी का सेवा का, किसी का डिलीवरेंस, कैसे ज्ञान बांट रहे मेरे बारे में यार, कितना बढ़िया बांट रहे थे, मजा आ गया मुझे। और किसी के लिए ये मेरे ज्ञान को कितना सीरियस होकर ले रहे हैं यार, वाओ वाओ। तो जब तक चीजों में और हम लोग सोचते हैं प्रभु कंपैरिजन मत करो, ये गलत है। नहीं नहीं, गलत किन के लिए? जो लोग गलत है, जो ज्ञान में वो कंपैरिजन करते हैं, भैया क्यों नहीं करेंगे? आप मूर्ख हो, आंखें पट्टी बांध दे क्या? एक होता है फेथ और एक होता है ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ क्या होता है? ब्लाइंड फेथ कब करना है उसका एक रूल है, फेथ करने के बाद। ये ब्लाइंड फेथ, फर्स्ट यू फिक्स इन फेथ देन यू विल हैव टू डू ब्लाइंड फेथ। ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, पहले फेथ करना है, जब फेथ हो जाए फिर ब्लाइंड फेथ करना ही करना है, नहीं तो बेकार हो जाएगा। नहीं तो फेथ, अगर सुन लो ये सिद्धांत है, अगर फेथ करके ब्लाइंड फेथ नहीं किया फेथ चला जाएगा, लिख लो कोरे कागज में, बस रुकेगा ही नहीं आपके पास फेथ। अगर फेथ कर लिया और ब्लाइंड फेथ नहीं किया, वो फेथ आपका ही नहीं है, कभी नहीं होगा। फेथ करके ही ब्लाइंड फेथ करना है, तभी फेथ आपका है। आप केवल फेथ करते हो एक लेवल पे। प्रेम है ना, प्रेम कंडीशन में नहीं कर सकते, प्रेम अनकंडीशनल होता है। जो प्रेम कंडीशन में हो प्रेम नहीं है वो। आप शास्त्रों को तो यही मत है, प्रेम में तो कोई कंडीशन नहीं है। क्या बोलते? आशीलस्य व पादरता पिनष्टु माम, आप मुझे किसी भी हाल में रखो। आगे क्या है? मर्दर्शनात् मर्मता कुरोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राण सएव ना पर। भगवान को आप मुझे कैसे भी रखो भाई, जूता मारो, प्रेम करो, कान खींचो, नाक दबाओ, आई एम योर्स। दिस इज द वे एक्चुअली। हाउ कैन यू से देन आई एम सरेंडर? नहीं, सरेंडर भैया आप प्रेम नहीं है सरेंडर। कोई आपसे प्रेम करता है डजंट मीन वो आप पे सरेंडर है, नहीं। आप उससे प्रेम करते हो और आप उसको मारते हो फिर भी वो प्रेम करता है, वो सरेंडर है, वो है सरेंडर। आप प्रेम को कंडीशन में मतलब, प्रेम अनकंडीशनल लव। आप यू नो द थ्योरी ऑफ लव? थ्योरी ऑफ लव इज अनकंडीशनल लव, है ना? जो चढ़ के उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो,
फेथ तक लाना है, और वो ब्लाइंड फेथ ही रियल फेथ, दैट इज अ रियल फेथ। लेकिन ब्लाइंड फेथ मत करो कभी भी, वो गलत है। अगर फेथ नहीं है सीधा ब्लाइंड फेथ मत करो, वो गलत है। पहले फेथ करो, फेथ करके ब्लाइंड फेथ करो, दैट इज कॉल्ड रियल फेथ। हम लोग कुछ भी करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जिसके लिए कर रहे हैं वो प्रसन्न हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो? आपने मान लो आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, आप मेरे लिए गन्ने का जूस लाए, मौसमी का जूस लाए, मुझे दोनों ही नहीं पीना, मेरे को पसंद, आपको दोनों पसंद है, मुझे तो नारियल पानी चाहिए, और ये फैक्ट है, रियलिटी भी यही है। आई लव नारियल पानी, तो मेरे लिए गन्ने के मीठे से नारियल फीका अच्छा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप सोचते हो मीठा अच्छा है, नहीं, मुझे नमकीन पसंद है। तो आपको मीठा पसंद है, थोप क्यों रहे हो भैया? आप मीठा खाओ, आपको पसंद है ना। Why I'm saying like this? Because you will have to please a guru, na. You like गन्ने का जूस, why you are offering गन्ने का जूस to someone who don't like? He like नारियल पानी, you offer to नारियल पानी। You whatever you like, it doesn't mean कि वो भी उसको पसंद है, नहीं, जरूरी नहीं है। उसको क्या पसंद है उसकी, मैं आपको बताऊं, भक्ति सिद्धांत बोलते हैं भक्ति का एक और ये अंग है कि आप ये भी जानो कि आपके गुरु को क्या पसंद है, ये भी भक्ति का ही अंग है। हम महाराज के पास शुरू बहुत कंप्लेंट लेके जाते थे, महाराज को पसंद नहीं था, तो फिर मैंने सोचा ये चीज महाराज को ही पसंद नहीं है, मैं लेकर ही नहीं जाऊंगा। वाई? क्योंकि जो चीज गुरु को पसंद है वही तो करनी है, जो चीज शास्त्रों में कृष्ण को पसंद है वो करनी है। कृष्ण क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्ता प्रचित। भगवान तो नहीं बोले अन्नम चिकनम मांसम मदिरम, बोल रहे हैं क्या? भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वही तो ऑफर करेंगे। कहते हैं भगवान को श्रद्धा से कुछ भी ऑफर करो, अरे वो आपकी श्रद्धा है ना, आप अपनी श्रद्धा भगवान पे क्यों थोप रहे हो? भगवान ने अपनी श्रद्धा गीता में बताई, मेरी ये श्रद्धा, मुझे ये चीज, मुझे ऑफर करो। दिस इज फैक्ट एंड विल हैव टू एक्सेप्ट। हम पता है कब तक फूल है, कब तक फूल है? जब तक हमारे पास कोई रूल नहीं है, तब तक हम फूल है। जैसे हमारे जीवन में रूल आने लगते हैं, हम फूल नहीं रह जाते। इसलिए जो लोग जितने ज्यादा रूल फॉलो करते हैं वही रूलर बनता है। रूलर, यू नो मीनिंग ऑफ रूलर? हु इज रूलर? किंग। किंग इज अ रूलर। व्हाई किंग इज अ रूलर? Because he follow rules and the regulation of the country, of his own rajya, nation, ruler. तो हम लोगों को गीता के रूल्स है, these are the rules of Gita. When you will read Gita and you have a command on Gita, you can understand Gita. आप समझ सकते हो गीता में क्या भगवान कहना चाह रहे हैं। भगवान हमको ओपन कर रहे हैं भैया, भगवान हमको दिखा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं है, यही फैक्ट है। तो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड गीता, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली चैप्टर नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपके पास राइट सोर्स होना चाहिए। हमारे पास राइट सोर्स है प्रभुपाद, राइट सोर्स। व्हाई प्रभुपाद इज राइट सोर्स? इस गीता ने पूरे विश्व में क्रांति ले आई भैया, ये प्रूफ भी है, कंपैरिजन अपने आप ही हो गया। क्रांति ले आई, लोगों को जीवन सिखाया, जीना सिखाया। और प्रभुपाद के अंडर रहने वाले लोग, हम भी प्रभुपाद के अंडर, ये सारे गुरु महाराज, हम गुरु महाराज के अंडर, वही सेम चीज वी आर डिलीवरिंग, दैट वी हैव, व्हिच वी हैव रिसीव फ्रॉम आवर परंपरा। तभी तो बोला एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजेषु सकालेन महत योग नष्ट परंतु। बिल्कुल क्लियर बात बोल दी, समय के बाद नष्ट होती है चीजें, नहीं होती? बिल्कुल होती है। आज आप मुझसे सीख के जाओ, यहां से जो मैंने बोला आप इसको रिपीट करो, सेम नहीं बोल पाओगे, थोड़ा कम बोलोगे, थोड़ा अलग बोलोगे, 100%। जितना मर्जी प्रयास कर लेना, जितना मर्जी प्रयास कर लेना, जितनी मर्जी नोट्स बना लेना, जितना मर्जी 5 बार सुन लेना, नहीं बोल पाओगे। आप करके देख लो।
मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, किसी ने अनुभव किया ये बात? यस, नहीं बोल सकते, सेम नहीं बोल सकते, सेम शब्द को भी सेम डिलीवर नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? नो, हाउ मच लेवल कृष्णा इज अलाइव इन यू, दैट इज। हो सकता है आप ज्यादा बोल दो, उससे अच्छा बोल दो। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण के अंदर कृष्णा ज्यादा अलाइव है। कई बार हम थोड़ा सुनते हैं, कोई व्यक्ति जो बड़े आचार्य लोग हैं वो कुछ भी 2 चीज पढ़ते हैं, 2 घंटे बुलवा लो। कई बार 2 घंटे पढ़ के 15 मिनट नहीं बोल पाते, है ना? ऐसा होता है ना? जब आप जीवन जीने लगोगे ना, गीता जब जीने लगोगे, आप बोलते रहोगे, आप थकोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप जीवन बोल रहे हो ना, आप जिंदा चीज बोल रहे हो, आप मरी चीज बोल ही नहीं रहे हो। जब आप अंदर से मरा हुआ ज्ञान लेते हो, उसको रोकते हो, कितना रोक पाओगे? अंदर तो सब मरा हुआ है, अब कैसे बोल पाओगे? अब नहीं बोल पाओगे। इसलिए अंदर जीवन होना चाहिए। और अंदर जीवन कैसे आएगा? अंदर जीवन आएगा अंदर अच्छे विचारों से। अगर अंदर अच्छे विचार नहीं है, आप अच्छा बोल ही नहीं सकते, टेप कर भी नहीं बोल सकते। अंदर अच्छे विचार है, आपको थोड़ा सा मैटर चाहिए बस, यू स्पीक बिकॉज यू आर हेल्दी इनसाइड। अब जो व्यक्ति आउटसाइड हेल्दी होता है, कितना भागता है, भाग भाग, रनिंग, एक्सरसाइज, और क्या कहते हैं उसको, जिम्नास्टिक, है ना, पुशअप्स, बाहर। अंदर अच्छा है, he will talk about Krishna, he will always talk about Krishna, मच्चित मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंतश्च नाम नित्य तुष्यन्ति चरम। वो भगवान का रिमेम्बरेंस में रहता है, he is always in the mood of remembrance, he whatever he is doing। और सच्ची बताऊं, ये I have experience of this, so many lectures on that point, you can realize so many point। आपको पता है गौर किशोर दास बाबा जी 1-1 घंटा टॉयलेट में रहते थे, 1 आवर। तो पीपल आस्क व्हाई, कहता है बाहर से तो अंदर अच्छा है, बाहर तो ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, पा पा पा, यहाँ शांति है। These are the different type of concepts। Best place for thinkers। I'm surprised why like this। क्यों लिखा है कि हाँ, जो विचारवान लोगों के लिए टॉयलेट सही स्थान है? क्योंकि उस स्थान पे आके आप सबसे वेले हो, यू आर टोटली वेला, और वेला दिमाग है, कुछ भी अच्छा सोच सकता है। दैट इज कॉल्ड डिवोशन। हाँ, उनके लिए भी है जो क्रिएटिव लोग हैं, उनके लिए भी है वो स्थान, कुछ क्रिएटिव सोचेंगे। तो इसीलिए जीवन में ज्ञान को मत छोड़ो। ठीक है, भाव की बातें हम करते हैं, भावनाओं की बातें करते हैं, लेकिन आपके पास सही ज्ञान नहीं है, आप सही भाव तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आपकी भावनाएं ज्ञान को तो काट ही देंगी पहले ही, और सही भाव को आने नहीं देंगी। तो ज्ञान में रहना पड़ेगा, ज्ञान में फिक्स होना पड़ेगा। तो फेथ तक नहीं लाना, फेथ को ब्लाइंड फेथ तक लाना। और फिर ब्लाइंड फेथ इज कॉल्ड रियल फेथ। इफ you are blindly depend on someone who is correct, who is right, who is real, then your faith is real। सही फेथ बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत कहते हैं ना, ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कौन है ब्रह्मांड में भाग्यवान? वही है जिसके पास राइट फेथ है। एंड we all are so fortunate, we are in the संस्था, in the हमारी वो सोसाइटी है जो प्रभुपाद से निर्मित हुई है, जिसके फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। वो गौड़िया वैष्णव। यस, वी आर गौड़िया वैष्णवास। और हमारे गौड़िया वैष्णव पीछे से आ रहे, भक्ति सिद्धांता से भी पीछे से, सबसे आ रहे। लेकिन प्रभुपाद हैज गिवन अस अ नाइस डायरेक्शन, है ना, हैव फिक्स्ड इन अ नाइस शेप, हैज गिवन द नाइस शेप, नाइस डायरेक्शन। दैट इज ऑल अबाउट। और मैं बताऊं, भक्ति करने का एक ही कारण से हमें भक्ति करनी है। भगवान को प्राप्त करना है। कोई कहेगा हाँ करना है, ठीक है, गोलोक जाना है, जाना है, बहुत बात की बात है, बहुत ऊंची बात है। रोज भक्ति इसलिए करो कि मेरा मन और मेरा विचार ठीक हो जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट लेके भक्ति ये सोच के करो। कृष्ण को प्राप्त करना है, ये सोच के भक्ति कर सकते हो,
लेकिन उससे पहले ये सोच के करो मेरा मन मेरा विचार ठीक हो जाए बस, और मैं ये सोच के करूंगा। मैं गंदा ना बोलूं किसी के लिए, भैया गंदा मत बोलो, गंदा मत करो, गंदा मत सुनो, गंदा मत सुनो भी मत। गांधी जी के 3 बंदर याद रखो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, तीनों। तो गांधी जी के बंदर बनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। यही भक्ति है। एक्चुअली गांधी जी के 3 बंदर ही भक्ति है। अगर ये 3 बंदर आपको समझ में आ गए ना, तो आप सही भक्ति करोगे, मैं आपको सही बता रहा हूं 100%। ये गांधी जी के 3 बंदर दिख गए तो गंदा देखना बंद कर दो, गंदा सुनना बंद कर दो, गंदा बोलना बंद कर दो, हो गई आपकी परफेक्शन ऑफ डिवोशन। दैट इज अ परफेक्शन इन डिवोशन। आप करके देखो, देखो उसका इंपैक्ट देखो आपके जीवन में। अगर ये करते करते आपको रोना आएगा तब भी शुद्ध हो जाओगे, ये करते करते आपको हंसना आएगा तब भी शुद्ध हो जाओगे। आपका शुद्धिकरण प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अंडरस्टैंड? तो ये ज्ञान की 3 पराकाष्ठा है। दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय। कोई क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है माता जी? अप्लाई क्या कैसे करना है? गांधी जी के 3 बंदर, टिंग टोंग टिंग टोंग। गंदी चीज जो दिख रही है ना, ये वो, अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद ध्यान मत दो, देख लो। गंदा कोई बोले वो गंदा है, वो सुनो, सुन लो, ध्यान मत दो। किसी के लिए गंदा मत बोलो। अब शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ बस। एक्चुअली गांधी जी के 3 बंदर पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है लाइफ का। क्या क्वेश्चन है स्वामी जी? जब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने ऊपर वाले से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यही तो गलती करते हो। मैंने क्या बोला है, कंपेयर क्यों करना है? किसी को गिराने के लिए नहीं, अपने आप को उठाने के लिए। अपने ऊपर वाले से कंपेयर करो, बिल्कुल करो, लेकिन ये करो कि मैं ऐसा, उसको अंदर से उसके बारे में गलत, मेरे से ऊपर वाला, इसको तो मैं देख लूंगा। दैट इज नॉट द कंपेयर। ऊपर वाला बहुत अच्छा, मैं इसे सीखूंगा। कंपेयर करना गलत नहीं है। अगर मान लो कोई, आप 2 लोग, 2 3 4 प्रचारक भी है, अगर कोई किसी से कंपेयर करे, गिराने के लिए नहीं, फॉर एन एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप में से ये है, इसका नाम है अनीमा, इसका नाम है मुस्कान। और अनीमा बहुत अच्छा ऑनलाइन प्रीचिंग करती है, और मुस्कान सोचती है मैं भी इससे अच्छी करूंगी, इसको दिखा के रहूं, तो दैट इज रॉन्ग। और मुस्कान सोचती है, मुख्य गोपी सोचती है अनीमा अच्छी करती, क्यों ना मैं इससे सीख के, मैं क्यों ना इसको, इससे सीख लूं और मैं भी अच्छी करूं ऑनलाइन प्रीचिंग। तो कंपैरिजन तो कर रही है अपना इससे, लेकिन तरीका क्या है सीखने का या इसको गिराने का? देखो हर चीज ऐसी है इस जगत में, हर चीज। जैसे खाना है, वही रोटी है, वही दाल है, वही कढ़ी है, वही राजमा है, वही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन भोग लग गया तो वो राजमा नहीं, राजमा प्रसाद हो गया। हर चीज ऐसी है। यही गीता है, गीता में से पढ़ लो मोटिवेशन, यही गीता है, इसमें से पढ़ लो कृष्णावेशन। अप टू यू। वही चीज वही होती है। वही बाल है ना, इन बाल की चोटी बना लो, और वही बाल है, इसकी गुत बना लो, वही बाल है, इसको खोल लो, और तीनों में आपकी लुक फर्क आ जाएगी। चोटी वाली बहन जी हो जाएगी, गुत वाली मैया हो जाएगी, और बाल खुलने वाली माता, ओ फैंसी माता जी हो जाएगी, बस। है ना, द सेम थिंग बट द डिफरेंट टेस्ट। है ना, फर्क क्या? फर्क कुछ नहीं है, वही बाल है, उन्हीं से ही। आप देखो ना, ये टकला है ना, और ये बाल वाला है ना। अब ये बाल वाला हो जाए, ये टकला हो जाए, दोनों की शक्ल फर्क हो जाएगी ना। यही आप क्या पहन रहे हो, आप लोग जैसे आप माताएं हो, आप पहनो सूट साड़ी, तो लोग आपको देखेंगे अच्छा। आप भी माताएं यहाँ तक के पहनो, है ना, तो लोग ओ माता को देख कितनी सुंदर लग रही है, क्या है। वही व्यक्ति जो आपको किस दृष्टिकोण से देख रहा है ना, अब उसकी दृष्टिकोण क्या हुआ, ओ हाउ ब्यूटीफुल चीज। अभी पहले वो साड़ी में बिल्कुल माता जी बहुत, वही तो शक्ल में तो फर्क ही नहीं हुआ, अपीयरेंस ही तो फर्क हुई है, सिमिलरली, बस दैट्स इट। अच्छी चीजें लो, किसी से भी करो, इससे भी करो,
ये शो करता है, मैंने भी शो करना है, कैसे करो। ये गिफ्ट बनाती है, क्या बनाती है वो, हैंडमेड, मैं भी कैसे बनाऊं। तो किसी की अच्छी चीज मैं इसको गिरा के बनाऊं, कोई बात नहीं, गंदा है। गंदा मतलब गंदा, किसी को गिराना मतलब गंदा, गंदा बोलना, गंदा सोचना, गंदा जो भी, ये सब गंदा है। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, बस। इसलिए वे पहले कंपेयर करने के लिए ज्ञान चाहिए। तभी तो भगवान ने तीसरे पे कंपैरिजन रखा ना, पहले पे तो रखा ही नहीं कंपैरिजन, पहले पे तो रखा सोर्स, सेकंड पे थर्ड पे कंपैरिजन। पहले थोड़ा कंपैरिजन कर लोगे, है ना। आप जाओ किसी स्कूल में जाओ, कंपैरिजन करो, ये अच्छा होना नहीं, पहले आप जाओ सोर्स देखो, एनसीईआरटी से है, फिर लोगों से नॉलेज लो। यार आप बताओ, आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, आप मुझे गाइड आइडिया दो कि आप नॉलेज लो स्कूल की, स्कूल के बारे में जाओ, फिर आप कंपेयर करो इस स्कूल का वो स्कूल के साथ। पहले जाओ कंपेयर कर लो, ऐसे थोड़ा ना, पहले आप नॉलेज में रहो, पहले सोर्स देखो। गीता तो देखो, गीता यही सिखा रहे, कंपैरिजन करना है, लेकिन कंपैरिजन कब करना है, जब आप ज्ञान में फिक्स हो, तभी तो आप कंपैरिजन करके राइट आंसर निकाल पाओगे। कंपैरिजन का मतलब है आप गलत में से सही निकाल के लेकर आओगे। जब आपको नॉलेज नहीं, आप गलत में से सही कहां से निकालोगे, जब आपको पता ही नहीं सोर्स के, आप निकालोगे कैसे। दिस इज ऑल अबाउट, खत्म, फिनिश, खल्लास, हरि बोल। जब आप नॉलेज लोगे ना, तो जो नॉलेज देने वाला व्यक्ति है और जो सोर्स है, उन दोनों में बहुत कंपैशन होना चाहिए, दोनों में। तो भगवान गीता में बहुत कंपैशन। आपको कैसे पता चलेगा भगवान का गीता में कंपैशन है। आपको कभी भी किसी का कंपैशन चेक करना हो ना, आपको याद लिख लो, अगर आपको किसी का कंपैशन चेक करना है तो एक ही चीज है, उसका आपसे कंसर्न होगा, उससे आप चेक करोगे उसका आप पे कंपैशन। और कंसर्न के लिए हो सकता है वो आपको मारे भी, हो सकता है आपको प्रेम भी करे, हो सकता है। तो पहले ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसलिए आप देखो सोर्स में कंपैशन है। हाँ, कृष्ण गीता में, आपको पता है अनेक ग्रंथ है, लेकिन आपको किसी ग्रंथ में कंपैशन नहीं दिखेगा भगवान का। गीता में कंपैशन देखेगा, क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे, अरे अर्जुन तू क्यों मेरा सिर दर्द कर रहा है ना। कुतस्वाकश्मिलम विश्व समुपस्थितम अनारे जुष्टम स्वर्गम अकीर्तम करो अर्जुन। ये कंपैशन का श्लोक है। भगवान डांट रहे हैं, तू अनारे मत बन। कंपैशन कंसर्न से रिलेटेड है, और कंसर्न को कैसे चेक करोगे, डांट से। प्रेम से आप कंसर्न चेक नहीं कर सकते, डांट से कंसर्न चेक होता है। तो कृष्णा है तो डिवाइन कंसर्न विद अर्जुन। कंपैरिजन करके अपने में दोष दिख रहा है, तो आप राइट कंपैरिजन के पाथ पे हो। ये राइट कंपैरिजन, अगर आपको कंपैरिजन करके दोष नहीं दिख रहा तो आप रॉन्ग कंपैरिजन के पाथ पे, यू आर नॉट ऑन द राइट कंपैरिजन, राइट कंपैरिजन। डाउन हो जाते हैं तो नाम से ऊपर उठ जाओ, गीता भागवत से, बस सिंपल।